शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जन जन की आवाज में आज बात होगी हेल्थ माफियाओं की। इलाज के नाम पर मौत बांटने वालों पर अब बुलडोजर दौड़ने के लिए तैयार है। भू माफिया, नशा माफिया के बाद अब यूपी में योगी का बुलडोजर हेल्थ माफियाओं पर गरजने वाला है और जल्द ही इसका नमूना आपको यूपी के प्रयागराज में देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल के नोट लीला की। अब गुजरात में चुनाव है तो केजरीवाल को एक बार फिर से हिंदू देवी देवताओं की याद आई है। सवाल यह है कि जब उनके पूर्व मंत्री ने देवी देवताओं का अपमान किया तो केजरीवाल मौन क्यों थे। सवाल यह भी है कि जब आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मंदिरों को शोषण का अड्डा बताया तो केजरीवाल चुप क्यों थे। क्या केजरीवाल सियासत की सहूलियत के हिसाब से तय कर रहे हैं कि कब देवी देवताओं का सम्मान करना है और कब क्या बोलना है। फिर हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। आखिरकार 24 साल बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिल ही गया, लेकिन सवाल यह है कि खड़गे कांग्रेस को क्या बदल पाएंगे, गुटबाजी पर कैसे लगाम लगा पाएंगे। बिल्कुल हताश हो रहे संगठन को किस तरह से उसमें ऊर्जा का संचार कर पाएंगे। अनुभवी और युवा नेताओं के बीच खड़गे तालमेल कैसे बिठा पाएंगे। और खड़गे के सामने जो पहली अग्नि परीक्षा है वो है हिमाचल और गुजरात का चुनाव। इसके बाद बात होगी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। मूसेवाला की हत्या में रोजाना नए नए नाम जुड़ते जा रहे हैं और अब मूसेवाला की हत्या का तार पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। उनका बहुत ही कोई करीबी जिसका नाम जुड़ रहा है हत्या में, वो कौन है, आज इस बात का भी खुलासा करेंगे। चौबीस साल बाद आखिरकार कांग्रेस के सबसे ऊंचे पद से गांधी परिवार की विदाई हो ही गई। औपचारिक रूप से अब मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में मधुसूदन मिस्त्री ने जीत का सर्टिफिकेट दिया तो सोनिया गांधी गुलदस्ता थमाकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष को पार्टी की कमान सौंपने लगी और इसी के साथ सोनिया गांधी ने राहत का ऐलान कर दिया। तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है। लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है। मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे। सोनिया गांधी ने बिल्कुल सही कहा। आज सोनिया गांधी सबसे ज्यादा राहत महसूस कर रही होंगी क्योंकि ये वही सोनिया गांधी हैं जिनके नेतृत्व में 10 सालों तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता में रही। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन ये भी सच है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में ही कांग्रेस आज से फर्श पर पहुंच गई। 137 साल पुरानी पार्टी अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और खड़गे अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन क्या वो पार्टी को फिर से जीवित कर पाएंगे। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं। इसी साल गुजरात में भी चुनाव हैं। सवाल ये है कि क्या खड़गे अपनी पहली परीक्षा पास कर पाएंगे। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है।
मजदूर के बेटे से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पद तक का सफर तय करने वाले 80 साल के खड़गे के लिए आगे की राह आसान नहीं है। अभी देश में सिर्फ 2 राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसके अलावा 2024 का लोकसभा चुनाव खड़गे और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसे वक्त में कांग्रेस की कमान मिली है जब उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है। उनके सामने राजस्थान का सियासी संकट तत्काल चुनौती बनकर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्लाज्मा के नाम पर मौसमी जूस बेचने वाले हेल्थ माफियाओं पर अब सीएम योगी की नजर पड़ गई है। यूपी के सभी 75 जिलों में मौजूद मौत के सौदागरों की फाइल सीएमओ पहुंच गई है और अब इलाज के नाम पर मौत बांटने वाले सौदागरों पर बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। यूपी में अब भूमाफियाओं के बाद बाबा का बुलडोजर हेल्थ माफियाओं पर भी चलने को तैयार हो गया है। और सबसे पहले बाबा का बुलडोजर यूपी के प्रयागराज के उस झोलाछाप अस्पताल पर चलने को तैयार है जहां डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। मौसमी जूस चढ़ाने के बाद पीड़ित की मौत हो गई। सवाल यह है कि पैसा कमाने की कैसी जानलेवा सनक है जो किसी के घर के चिराग को समय से पहले ही मौत की नींद सुला देता है। यह प्रयागराज का वही ग्लोबल अस्पताल है जहां प्लेटलेट्स के नाम पर मौसमी का जूस मरीज को चढ़ा दिया गया, लेकिन अब इस अस्पताल पर बुलडोजर दौड़ने वाला है। नकल माफिया और भूमाफियाओं को बुलडोजर इलाज करने के बाद अब हेल्थ माफियाओं को बुलडोजर इलाज योगी सरकार ने शुरू कर दिया है। फिलहाल ग्लोबल अस्पताल को सील कर दिया गया है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अस्पताल के बाहर नगर निगम का बुलडोजर तैनात कर दिया गया है। अब इंतजार है 28 अक्टूबर का। अगर 28 अक्टूबर तक अस्पताल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो फिर इस जानलेवा अस्पताल को जमींदोज कर दिया जाएगा। कि चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हम सभी में उच्च कोटि का इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी स्थिति में हम विधि का उल्लंघन मेडिकली नहीं होने देंगे। जैसा सीएमओ प्रयागराज को मिला। पत्रकार ने सवाल पूछा तो ब्रजेश पाठक ने सीधे प्रयागराज के सीएमओ नानक सरन को ही फोन मिला दिया और जांच रिपोर्ट तलब कर दिया। लेकिन मृतक के परिजन प्रयागराज के सीएमओ नानक सरन और ग्लोबल अस्पताल के मालिक पर डील करने का सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। नानक सरन 1 करोड़ में डील पक्की कर रहे हैं कि हम सब रफा दफा कर देंगे तुम्हारा। किससे? उसी से, सौरभ से। हाँ, वो 1 करोड़ की डील पक्की कर रहा है कि हम आपको 1 करोड़ दे देंगे, आप मामले को रफा दफा कर देंगे। प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने के बाद हुई मौत के बाद पुलिस एक्शन में है और अब पूरे प्रयागराज में नकली प्लेटलेट्स के कारोबार का खुलासा हुआ है। नकली प्लेटलेट्स यानी मौसमी के जूस को प्लेटलेट्स बनाकर बेचने वाले बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौर से इन चेहरों को देखिए, ये लोग अभी तक कईयों की जान ले चुके हैं। इसके पास जब्त डिब्बे में बंद एस प्लेटलेट्स को देखिए, हुबहू प्लेटलेट्स लग रहा है, लेकिन ये प्लेटलेट्स नहीं बल्कि मौसमी का जूस है जो इसके पास से जब्त किया गया है। 10 लोगों का एक गिरोह पकड़ा गया है जो कि प्लेटलेट्स के नाम पर प्लाज्मा की सप्लाई कर रहा था, जो इनसे पूछताछ में आया है। ये लोग प्लाज्मा जो है वो ले लेते थे ब्लड बैंक से, क्योंकि उसके लिए डोनर की आवश्यकता नहीं होती है, और उसके बाद उसको अलग अलग पैकेट्स में ट्रांसफ़र करके उस पर प्लेटलेट्स की फर्जी स्टिकर चिपका करके जो ज़रूरतमंद जो प्लेटलेट्स की तलाश में ब्लड बैंक के पास जो आते थे उनको बाहर ही ये लोग मोटिवेट करके पकड़ लेते थे और उनसे मनमाने कीमत पर ये वसूल कर इस नकली प्लेटलेट्स को उनको बेच देते थे। मतलब साफ है कि शहर में मौसमी जूस को प्लाज्मा बताकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और आम लोगों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। अब जरा इनके फर्जीवाड़े को भी देखिए।
लेकिन ये जो निकल के आया तथ्य वो आप देख लें कि जनपद प्रयागराज के अंदर कुछ ऐसे सिरफिरे कुख्यात टाइप के लोग हैं और उनके ऐसे अपने हॉस्पिटल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं या लोग हैं जो इस तरीके से लोगों को उल्लू बनाते हैं, जान से खिलवाड़ करते हैं और ये मौसम्बी का जूस इस तरीके से बेच देते हैं और जिसके बाद जो है लोगों की जानें जा रही हैं और बोलने को कोई नहीं तैयार है। मैंने कम से कम 10 से अधिक डॉक्टर से बात करी है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी है, तो वो बोलते हैं कि आप भेज दीजिए और इसमें जांच होगी, लेकिन जब तक जांच होगी तब तक हजारों जानें डेंगू से चली जाएंगी। और लेकिन अब इन हेल्थ माफियाओं की फाइल सीएम योगी के दफ्तर में पहुंच गई है, लिस्ट तैयार हो गई है, बुलडोजर भी दौड़ने को बेचैन है और योगी बाबा भू माफिया, नकल माफिया, नशा माफियाओं की तरह ही यूपी के सभी 75 जिलों में हेल्थ माफियाओं के ऊपर बुलडोजर एक्शन का मन बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। जो हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाते थे वो चुनाव आते ही उन्हीं हिंदू देवी देवताओं की शरण में पहुंच गए। अपनी वोट की दुकान लगाने के लिए नोट पर गांधी की तस्वीर के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर की मांग कर केजरीवाल ने नया सियासी बखेड़ा शुरू कर दिया है। वोट के लिए केजरीवाल का हिंदू कार्ड, पहले राम मंदिर पर सवाल, फिर दिल्ली में हिंदू देवी देवताओं का अपमान, गुजरात में पूजा पाठ पर सवाल और लक्ष्मी गणेश का जाप। इतना ढोंगी और आडंबरी नेता आपने अभी तक नहीं देखा होगा। फिल्मों में नेताओं को पल पल में चोला बदलते हुए देखा होगा, लेकिन दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने इसे सात्विक कर दिया है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है तो केजरीवाल ने नया शिकूफा छोड़ा है। सियासी पिच पर हिंदू कार्ड का बाउंसर फेंका है। पहले केजरीवाल के उस बयान को सुनिए जिसमें आखिर उन्होंने क्या नया सियासी बखेड़ा शुरू किया है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। देख लीजिए इस बयान को देते हुए केजरी बाबू कितने मासूम लग रहे हैं। हालांकि गुजरात चुनाव को देखते हुए हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए ये केजरीवाल का शातिरपना है। इस ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने सियासी गलियारे में नया बखेड़ा करना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर पर बीजेपी ने ना आप देखा न ताप और केजरी बाबू की बखिया उधेड़ दी। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। अब ये अरविंद केजरीवाल का ये भी मांग जो किए हैं वो भी पूरा हो जाएगा एक दिन, लेकिन सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जब सोच ही ये सही नहीं है तो उनकी बात को कोई कैसे सही मान सकता है। मुझे तो लगता है कि वो चुनाव आया है तो इसमें भी कुछ न कुछ अपनी वो जो साजिशें हैं वो देने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं ऐसी बातें उनको कहने की जगह उनको अपने दिल्ली में, पंजाब में, जहां उनको लोगों ने जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करो। जो कल तक अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, जिनके पूर्व मंत्री
दिल्ली में हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करने की शपथ दिला रहे थे,